हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। मैं और सादिक भाई आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हो गए हैं एक नया एपिसोड, एक नया पार्ट पीवाईक्यूज डिस्कशन का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 15 टू 17 क्वेश्चंस। और आपके लिए ये वीडियो होगी यूट्यूब पर मौजूद, जिसको और आप देखेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जी सादिक भाई, मैं विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है, मन हुआ शायर अशामी मिन शोरा अत्तालीन, यानी आने वाले शोरा। ये चार शोरा का नाम है, उनमें से कौन सा शायर जो है शामी शायर के तौर पर माना जाता है? तो अल मुतनब्बी ये पहला ही शायर है जिसको अशायर शामी कह सकते हैं। मुतनब्बी का ताल्लुक शाम से है और शाम के अंदर ही इसने नबूवत का भी दावा किया था। तुगराई तुगराई का ताल्लुक जो है असफहान से है। ठीक है, इब्ने अब्द रब्बी जिसका ताल्लुक जो है कुर्तुबा यानी उंदुलुस से है, आपको पता होना चाहिए। और शरीफ अर रजी जिसका ताल्लुक जो है बगदाद से है। जी सादिक भाई, आप इस सवाल के सिलसिले में क्या कहेंगे, बताइए जरा हमें, हमारे अपने व्यूवर्स को। जी बिल्कुल। तो अशायरुस्सामी यहाँ पर ऑप्शन के एतबार से इसका सही जो आंसर होगा वो अलमुतनब्बी होगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि मुतनब्बी ने 18 साल की उम्र में ये इराक़ को छोड़ा था। फिर ये शाम की तरफ चला गया था और शाम में ही बादियतुस्समा नामी एक बस्ती में इसने नबूवत का दावा कर दिया था। ठीक है, तो नबूवत का दावा इसने कब किया था? 323 में। ठीक है, जैसे मुतनब्बी 303 हिजरी में ये पैदा होता है, 323 में इसने नबूवत का दावा किया। और इसी तरीके से हसन ज़य्यात ने लिखा है कि मुतनब्बी के कुछ कसायद हैं जिसके अल्फाज कहते हैं कि 326 अशार हैं। मुतनब्बी के कसायद के 326 अशार हैं। तो ये तीन चीज़ें जैसे मैं एक दूसरे से रिलेट करता हूँ, 303 में ये पैदा हुआ, 323 में इसने नबूवत का दावा किया और 326 जो मुतनब्बी के अशार कहते हैं जो इसकी हालाती ज़िंदगी को बयान करते हैं। बाकी मुतनब्बी के ताल्लुक से हम लोगों को मालूम है कि मुतनब्बी अपने अशार की वजह से ही कत्ल किया गया। जैसे लोग कहते हैं कि वो शायर अल्लज़ी क़तलहू, मतलब जिसको उनके शेर ने ही कत्ल कर दिया। तो ये तो कत्ल करने का हमें मालूम है। तो इसको बगदाद में कत्ल किया गया था, और बगदाद में किस जगह कत्ल किया गया था? तो मिन मिनतका दैरुल आक़ूल। ठीक है, दैरुल आक़ूल मिनतके में बगदाद को कत्ल किया गया था। साफ़िया इलाक़तुन साफ़िया, ठीक है, कहते हैं एक साफ़ी नामी इलाका था और मिनतका क्या था? दैरुल आक़ूल मिनतका था, और बगदाद में इसको क्या किया गया? कत्ल किया गया। तो जैसे अहमद भी एक क्वेश्चन अक्सर बेशतर ये पूछा जाता है कि मुतनब्बी कूफा में पैदा हुआ। ठीक है, तो कूफा में पैदा हुआ मुतनब्बी को भी किंदा की तरफ मंसूब किया जाता है। अगर आपसे कभी नसब के एतबार से इस तरीके से पूछ लिया जाए तो वुलिद फिल कूफा वयुन सबु इला किंदा। तो और इसकी मतलब रमज़ान के महीने में बगदाद के अंदर इनकी वफ़ात हुई। इसके अब्बू जो थे वो जौफ़ी थे, इसकी माँ जो थी वो हमदानिया थी। तो इनके अब्बू के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब शामियुल मज़हब में थे। ठीक है, और माँ बाप दोनों फ़कीर थे, जिसको हम लोग कल्लाश भी बोलते हैं। कान अबवैन फ़कीरिय्यैन, ये मुतनब्बी के ताल्लुक से आता है। बाकी एक मुतनब्बी का जो मजबूत इलाका हम लोगों को मालूम है कि सैफुद्दौला के साथ इसका इलाका रहा है। तो सबको मालूम है, तो मैं बेसिक सी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि सैफुद्दौला से इसका इलाका कैसे हुआ। कहते हैं कि ये मुतनब्बी ने अबुल अशायर अल हमदानी जो कि इंताकिया के वालिद थे, सैफुद्दौला की जानिब से बनाए गए थे। तो मुतनब्बी अबुल अशायर के पास जाता है, तो सैफुद्दौला को जब मुतनब्बी की इल्म हिकमत का या इसके फ़लसफ़ा का पता चलता है, तो सैफुद्दौला इसको अपने पास लेकर चला जाता है। ये मुतनब्बी कब जाते हैं वहाँ पर? 337 हिजरी में। ठीक है, ये तारीख हमारे लिए ज़रूरी है कि मुतनब्बी का सैफुद्दौला में मतलब हलब में सैफुद्दौला से इत्तिसाल होता है 337 हिजरी से लेकर 346 तक। ठीक है, यानी मुकम्मल पूरा वो 9 साल सैफुद्दौला के पास गुजारता है। और सैफुद्दौला की तारीफ में मुतनब्बी ने 38 कसीदे और 31 मकतूआ लिखा। ठीक है, 38 कसीदा और 31 मकतूआ लिखा, जो कि सैफुद्दौला के हवाले से ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बेशतर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो हमें ये मालूम है कि जब इसने नबूवत का दावा किया था, जो कि अमीर लुलू थे, मतलब हिम्स के जो अमीर थे, तो उसने मुतनब्बी को कैद किया था। मुतनब्बी को आपसे ये पूछा जा सकता है कितनी साल कैद किया? तो उन्होंने मुतनब्बी को 2 साल के लिए कैद किया था। फिर मुतनब्बी ने उनसे माफ़ी तलाफ़ी की थी, फिर मुतनब्बी को उन्होंने क्या किया? आज़ाद कर दिया था। जी जी बिल्कुल अम्मद सही, भाई। सारी जो है मेन पॉइंट्स जितने भी हैं सारे जो है आपने बता दिए हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इस सवाल का जवाब हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, की जी, तरफ हम बिल्कुल। चलते हैं। और एक बात ये जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है अत-तोराई, तो तोराई का जैसे कि एक लामियतुल आजम है, जैसे हमारा लामियतुल अरब जो है ये शनफरा का है, तोराई का लामियतुल आजम है। ठीक है? तो ये भी हो सकता है, हमसे पूछ सकते हैं मैच द कॉलम में। और लामियतुल दक्कन जो है इब्राहिम अदीब अल रिज़वी का करके है। ठीक है? लामियतुल अजम। और इसी तरीके से लामियतुल हिंद जो है ये काज़ी अब्दुल मुक़्तदिर अल किंदी का है। ये अभी रिसेंटली ये नेट सेट मतलब नेट में तो नहीं आया था, ये सेट
टेस्ट का भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर ये मतलब लामियतुल हिंद के बारे में पूछा गया था। लामियतुल हिंद जो है ये काज़ी अब्दुल मुक़्तदिर अल-किंदी का है, लामियतुल अरब जो है ये शनफरा का है, लामियतुद दकन जो है इब्राहिम अदीब अर-रिज़वी का है, लामियतुल अजम ये तुग़राई का है। ये भी हमें मालूम होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तअस्सरा अल अदबुल अरबी अल हदीस बिल मरहलतिल ऊला बिस्सक़ाफ़ा। अरबी हदीस मतलब नई अरबी ज़बान, नई अरबी अदब जो है पहले मरहले में किससे जो है मुतासिर हुई, ये हमें बताना है। तो आपको पता होना चाहिए जब जो है 1798 के अंदर जो है फ़्रांसियों का गलबा हुआ मिस्र पर, तभी से जो है एक नहज़ा शुरू हुआ अरबी ज़बान में। तो इसका जवाब भी होगा कि पहली पहल जो अदब का जो वो हुआ इत्तिसाल हुआ वो फ़्रांस से हुआ, इसलिए फ़्रांसी अदब से वो ज़्यादा मुतासिर हुई और फ़्रांस की ही तरफ भेजा गया था रुफ़ा राफ़ी अत-तहतावी को एक वफ़्द के साथ। उसके बाद जो है वफ़ूद का सिलसिला जारी रहा, ठीक है। इसीलिए जो है पहली दफ़ा जो अरबी अदब जो मुतासिर हुई नए ज़माने में वो सक़ाफ़ा अल फ़्रांसिया से मुतासिर हुई। और अगर हम ये कहा जाए इतालिया, इटालिया यानी इटली से जो चीज़ आई है वो हमारी मसरहिया आई है, क्योंकि मसरहिया जो है मारून नक्काश ने शुरू किया और मारून नक्काश इटालिया गए थे, तो वहाँ से जो मसरहिया देखा था उसको आकर इन्होंने यहाँ पर जो है अपने अरबी ज़बानें बनाया, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो सादिक भाई अगर कुछ बताना चाहें इस सवाल के सिलसिले में। जी, हम्माद भाई ये तो मतलब सवाल के सिलसिले में आपने जो बताया बिल्कुल मतलब पॉइंट वाली चीज़ आपने बताई है। तो ये जो 1798 में हमारा जो हमला हुआ था यानी ये लोग तकरीबन मिस्र के अंदर 3 साल रहे फिर 1801 में ये लोग चले जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लोग मिस्र के अंदर इन्होंने कितनी साल गुज़ारा, ठीक है? तो 1801 में फिर ये लोग मतलब फ्रांसीसी लोग चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बोला जाता है कि अंग्रेज़ों ने हमें लूट लिया लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें दे कर गए जो आज तक है, ठीक है? जैसे ट्रेन की पटरी वगैरह ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये हमला हुआ था एक तरीके से मतलब मिस्र के अंदर नुकसान भी हुआ और मिस्र के अंदर एक मतलब पढ़ाई लिखाई के एक माहौल भी बन गया यानी वहाँ से लोग उभर गए। तो इसका सबसे सरफ़हरिस्त जो नाम आता है वो रिफ़ा राफ़ी तहावी साहब का नाम आता है कि मतलब ये फ़िरेंसा फिर गए थे पढ़ने के लिए, फिर पढ़ के आए, उसके अलावा बहुत सारे उलूम व फ़नून का इज़्तिहार मिस्र के अंदर हुआ है। तो ये वही है अरबी सक़ाफ़त के एतबार से मतलब ये फ़्रांसी से ही लोग मुतासिर हुए हैं और उसके बाद अरबिया इंजिलीज़िया से ये हमारे मदरसतुल दीवान वाले मुतासिर थे। बाकी इतालिया का आपने बता ही दिया। ये सही है, इस जी, क्वेश्चन का ये आंसर होगा। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये कॉल है जो हमेशा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं बताऊंगा। अना व अबू तम्माम हकीमान व शायर अल बोहतरी। अगर ये कॉल आए तो इसके कायल जो होंगे अल मुतनब्बी होंगे, ये बात हमेशा याद रखिए। अगर अना का सेगा आ रहा है तो इससे मुराद मुतनब्बी होंगे। लेकिन अगर ये आ जाए अल मुतनब्बी व अबू तम्माम, अल मुतनब्बी का नाम अगर यहाँ पे जिक्र है, उसके बाद अबू तम्माम का जिक्र है और कहा जाए हकीमान व शायर अल बोहतरी, तो ये कौल जो हो जाएगा अबुल अला अल मार्री का हो जाएगा। ये दोनों जो है डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए इस कॉल के सिलसिले में। बाकी इस कॉल के सिलसिले में कुछ है नहीं, इसलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए। क्या कहते हैं सादिक भाई? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आगे नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन लुक़िबा बिल जाहिज, यानी जाहिज किसको लक़ब दिया गया, जाहिज का लक़ब किसको दिया गया। तो अबू उस्मान अम्र बिन बहर, आपको पता होना चाहिए अबू उस्मान अम्र बिन बहर को ही जाहिज का लक़ब दिया गया। क्यों दिया गया? लिजुहूज़ ऐनैहि, यानी जो है उसकी दोनों आंखें जो है उभरी हुई थी, इसलिए इसको जो है जाहिज का लक़ब दिया गया। और अबुल कासिम जो है अल आमदी, इसको कह सकते हैं, आमदी साहब का नाम हो सकता है। अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा हो सकता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। इस सवाल में भी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अ, जी, हमाद भी जैसे जाहिज़ का एक लक़ब है, ये मुलक़्क़ब है हदक़ी से, ठीक है? हदक़ी उसका माना भी घूर-घूर कर देखना, लिजुहूज़ ऐनैहि ये भी ओ जाहिज़ का एक ओ लक़ब है। ओके ओके जी, ये बात सही है कि हदकी भी इसका लक़ब है जो कि घूर घूर के देखने के मीनिंग में आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कलीला दिमना तुर्जिमा मिनल लुगा, कलीला दिमना जो है किस ज़बान से तर्जुमा की गई, ये आपको पता होना चाहिए। कलीला दिमना का तर्जुमा जो है अल फारसिया अल कदीमा से हुआ। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, सबसे पहले कलीला दिमना किस ज़बान में लिखी गई? सबसे पहले कलीला दिमना जो है संस्कृत ज़बान में लिखी गई, ठीक है, 4वीं सदी ईस्वी के अंदर। उसके बाद ये जो है तिब्बतिया ज़बान में, तिब्बतिया ज़बान में, अगर मेरे स्टेटस को लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने, उनको पता होगा, मैंने पूरी फ़हरिस्त एक बार डाल रखी थी अपने स्टेटस पर कि उसके बाद इसको तिब्बतिया ज़बान में जो है तर्जुमा किया गया। उसके बाद इसका तर्जुमा जो हुआ फ़ारसिया कदीमा में हुआ। फ़ारसिया कदीमा में इसका तर्जुमा कब हुआ? 6वीं सदी ईस्वी के अंदर हुआ इसका तर्जुमा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका तर्जुमा जो है सरयानिया लैंग्वेज में भी हुआ है, और सरयानिया लैंग्वेज में जो हुआ है वो तर्जुमा फ़ारसिया कदीमा से पहले हुआ है, वो 5th सेंचुरी में हुआ। जी सादिक भाई, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
सेकंड में उस पर हुआ था सुरियानी लैंग्वेज में, थर्ड फारसी लैंग्वेज में हुआ है, जी फिर उसके बिल्कुल बाद सही, अरबी में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तिब्बतिया फर्स्ट हो गया, सुरयानिया सेकंड हो गया, आपको सुरयानिया यहाँ पे लिख दूं, और जो है फारसिया कदीमा जो है थर्ड हो गया। लेकिन इन तमाम में बचा कौन सा? सबसे ज्यादा बचा फारसिया कदीमा, जिससे तर्जुमा हुआ अरबिया में, और अरबिया ही असल बन गया, और ये तमाम जो है पीछे वाले ज़ाय हो गए, और अरबिया से ही दूसरी तमाम ज़बानों में, जो आजकल जितनी भी ज़बानें हैं तकरीबन ज़बानों में जो है बड़ी बड़ी ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है, और हर ज़बान में इसका तर्जुमा अरबी ज़बान से हुआ। यहाँ तक कि दोबारा से फ़ारसी में भी नकल जो है, फ़ारसी जदीदा में नकल जो है अरबी ज़बान से ही किया गया। जी सादिक भाई, इस किताब के सिलसिले में और कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, इस किताब के सिलसिले में हम लोगों ने बेसिक बातें बताई भी थी, और ये मुझे मतलब मुझे लगा ये पॉइंट वाली चीज़ जिसको आपने यहाँ पर बताया, क्योंकि हम लोग यही जानते हैं कि ये संस्कृत से फारसी में आई, फारसी में अरबी में आई, लेकिन इससे पहले भी मतलब इसके दो तराजिम किए जा चुके हैं। ठीक है, पहला है तिब्बतिया, सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा सुरियानिया। तो जैसे कि हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे कि हमारा ये जो, अगर आपसे असल पूछ लिया जाए कि ये कलीला दिमना की असल क्या है, तो असल इसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज में, जो कि 4वीं सदी हिजरी में ये किताब लिखी गई थी। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों के जो तराजिम है, सुरियानिया और तिब्बतिया, ये दोनों मतलब 5वीं सदी में ही दोनों के तराजिम हुए हैं। छठे सदी में आपका जिसका हुआ है मतलब फारसी लैंग्वेज में इसका तर्जुमा किया गया, फिर छठी के बाद यानी 8वीं सदी में, 8वीं सदी यानी दूसरी हिजरी हम कह सकते हैं, 8वीं सदी मिलादी दूसरी हिजरी में अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा ने इसको अरबी की तरफ कन्वर्ट किया है। ये सदी हमारे लिए ज़रूरी है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जिस तरीके से मुअश्शहात के ताल्लुक से क्वेश्चन पूछा गया है। जी जी बिल्कुल सही। अगर जो है, अगर ये तर्जुमा आ जाए कि फारसिया कदीमा से पहले किसी ज़बान में क्या तर्जुमा हुआ था संस्कृत से, तो ये बात होगा हाँ हुआ था। किस ज़बान में हुआ था? सिरियानिया और तिब्बतिया ज़बान में हो चुका था तर्जुमा। लेकिन अरबी वाला जो तर्जुमा हुआ है वो फारसिया अल कदीमा से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल में हमारे लिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, मन औसा बिकिताबतिल बैत अत्तारी अला क़ब्रिही हाज़ा जनाहु अबी अलैया व मा जनैतु अला अहली। ये जो बैत है, ये बैत जो है आपको याद होना चाहिए, ये एक तरह से कौल है। अबुल अला अल मार्री ने जो है कहा था कि मेरे कब्र पर यह लिख दिया जाए कि मैं जो हूँ, मैं अपने बाप की गुनाह का नतीजा हूँ, लेकिन मैंने किसी पर कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि ये शादी वादी का कायल नहीं था। ये कहता था कि शादी वादी नहीं करनी चाहिए, इस वजह से जो है उसने ये बैत अपने कब्र पर लिखवाने को कहा। क्योंकि ये बरहमनी किताबें पढ़ी थी इसने, जो है यहूदियों की किताबें पढ़ी थी, और जो इसने हिंदुस्तान के दूसरे मज़ाहिब की किताबें पढ़ी थी, जिसकी वजह से इसका रुझान जो है उजलत की तरफ हो गया था। और ये तमाम जो है जानवरों के गोश्त खाना, घी, दूध, दही, इन तमाम चीज़ों से ये किनारा कश हो गया था। ये सिर्फ जो है दाल दाल और इंजीर वगैरह पर जो है इसे गुजारा करता था। यहाँ तक कि 400 अगर कहा जाए तो तकरीबन 400 से लेकर 449 हिजरी तक इसने जो है कुछ नहीं खाया। तकरीबन 50 साल का अरसा इसने उजलत के अंदर गुजारा, और उसी उजलत के अंदर इसने बहुत सारी अहम अहम किताबें लिखी हैं। जी सादिक भाई। जी, जी, बिल्कुल। ये हम्माद भी आपने सारी चीज़ें बता दी, मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अबुल अला अल मार्री ये शाम की तरफ गया था, मतलब 392 हिजरी में, ठीक है? अबुल अला अल मार्री शाम की तरफ ये गया 392 हिजरी में, व इस्तिफ़ादा मिन मकतबत तराबुलस, और मकतबा तराबुलस से इसने वहाँ पर इस्तिफ़ादा किया। फिर उसके बाद अबुल अला अल मार्री का सफ़र बगदाद की तरफ होता है। तो ये बगदाद की तरफ कब जाता है? एक एक मतलब ये बगदाद की तरफ 498 में ये बगदाद, 398 में ये बगदाद की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद ये वहाँ पर हिकमत यूनानिया वल फ़लसफ़तुल हिंदिया, तो ये हमसे पूछा जा सकता है वो कौन है जो कि यूनानी और मतलब हिंदी फ़लसफ़े को वहाँ पर पढ़ता है, तो ये वही है। फिर उसके बाद यानी 1 साल और 7 महीना ये बगदाद में क़याम करते हैं। फिर उसके बाद ये वहाँ पर मार्रा की तरफ 400 हिजरी में ये वापस लौट जाते हैं। तो ये मार्रा की तरफ क्यों लौटते हैं, अपने वतन की तरफ क्यों? उनको खबर मिल जाती है कि इनकी माँ की भी वफ़ात हो गई है, ठीक है? इनके अब्बू का साया इनके बचपन से ही चला गया था, 11 साल की उम्र में जब ये थे। फिर उसके बाद ये मार्रा में इनको खबर मिलती है कि इनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद ये मार्रा से बगदाद की तरफ ये वहाँ आ जाते हैं। बगदाद से ये मार्रतुन नोमान जो इनकी मतलब आबाई वतन है, वहाँ की तरफ ये आ जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 398 में इनका बगदाद की तरफ सफ़र था। 1 साल 7 महीना पूरा इन्होंने वहाँ पर गुजारा है, मतलब बगदाद में। फिर उसके बाद ये 400 हिजरी में मार्रा आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे कि इनकी तारीफ़ात के ताल्लुक से ये कहा जाता है, अक्सर मुअल्लिफ़ातुहु ज़हबत बिहा रिहुल हुलूबुस सलेबिया,
ठीक है। यानी सलेबी जंग की वजह से इनकी अक्सर किताबें क्या हो गई थी, ज़ाय हो गई थी। इनकी बहुत सारी किताबें हैं जिनका हसन ज़ैयात ने भी तज़किरा भी किया है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं इनकी मशहूर किताबें बताना चाहता हूँ, जैसे इनकी एक किताब है किताबुल ऐक़ वल ग़ुसून। कहा जाता है ये किताब इनकी जो है ये 100 जिल्द में है, और इस किताब को दायरतुल मारिफ़ माना जाता है फ़िल इल्मि वल अदब, व हुवा दायरतुल मारिफ़ फ़िल इल्मि वल अदब। तो ये हमसे पूछ सकते हैं, जो कि थोड़ा पॉइंट वाली चीज़ लगती है। और इसी तरीके से अबुल अला अल माररी को कहा जाता है वहुवा अहकमुन नास बअदुल मुतनब्बी, वहुवा अहकमुन नास बअदुल मुतनब्बी। तो अबुल अला अल माररी के ताल्लुक से हसन ज़ियात ने एक ये भी तज़किरा किया है कि ये वही शायर है जिसने इब्तदा फ़ी शि'रिही मुनाजातुल हैवान का मुहावरतिद दीक वल हमामा। ठीक है? इब्तदा फ़ी शि'रिही मुनाजातुल हैवान का मुहावरतिद दीक वल हमामा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब पॉइंट वाली चीज़ लगती हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। हो सकता है कि ये पूछ लिया जा सकता है। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, कि हम्माद भाई इनके शेर के ताल्लुक से कहा जाता है कि इन्न शे'रहु का कलामुस्सूफिय्या लहू बातिनुन व ज़ाहिरुन। इन्न शे'रहु कलामुस्सूफिय्या लहू बातिनुन व ज़ाहिरुन। बाकी जो ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों को मालूम है कि अबुल अला अल मार्री को ही कहा जाता है कि शोराए अब मतलब अब्बासी सालिस ज़माने का ये ख़ातिमा है, और मुतनब्बी को फ़ातिहा माना जाता है, इनको ख़ातिमा माना जाता है अबुल अला अल मार्री को। जी जी बिल्कुल सही। और एक बात और इसमें ऐड कर लीजिए कि ये वाला जो जो है ना, कि मुनाजातुल हैवान जो है, इसके बाद जिसके अंदर पाया जाता है वो अहमद शौकी है नए ज़माने में। जी, जी। असर हदीस में अहमद शौकी। जी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अल्लफ़ा इब्न अब्द रब्बी, ये सवाल जो है कई बार आ चुका है। तो इब्न अब्द रब्बी ने जो किताब लिखी है वो इक़्दुल फ़रीद है, जो आपको पता होनी चाहिए। 25 जो है अज्जा के अंदर है, और हर जुज़ जो है 2 अब्वाब पर मुश्तमिल है। हमासा किसने लिखी है? हमासा 2 लिखी है। अल हमासा, पहली हमासा जो लिखी है वो अबू तम्माम ने लिखी है, जिसके अंदर 10 अब्वाब हैं, और दूसरी हमासा बुख्तरी ने लिखी है जिसके अंदर 174 अब्वाब हैं। ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए। जमहरत व अशारिल अरब अबी ज़ैद अल कुरैशी की है। ये शादी पे अबू ज़ैद अल कुरैशी की है। जी, जी, बिल्कुल। और 49 अबवाब पर मुश्तमिल है ये जी किताब। जी जी। 49 अब्वाब पर मुश्तमिल है। 7 ज़रब 7 यानी 7 अब्वाब हैं, और 7 जो है अब्वाब 7-7 पार्ट पर बटे हुए हैं। ठीक है, जैसे मुअल्लक़ात है तो 7 7 मुअल्लक़ात का ज़िक्र है, और जो है उसके मलहमात 7 हैं। इसी तरह 7 अब्वाब हैं, और हर अब्वाब जो है 7 कसीदे पर मुश्तमिल है। अश्शअर व शुअरा किसकी है? इब्न क़ुतैबा की है। इस सिलसिले में भी गुफ्तगू हो चुकी है, जिसके अंदर 206 तराजिम हैं, और उसके अलावा जो है 5 जो है क़ज़िये उठाए हैं, वो भी बार-बार आपको याद दिलाया गया है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मन हुवा मुअल्लिफ़ तौक़ील हमामा, तौक़ुल हमामा के मुअल्लिफ़ कौन है? तौक़ुल हमामा जो किताब है अल हुब्ब वल इश्क के अंदर ये किताब लिखी गई। किसने लिखी है? इब्न हज़्म ने लिखी है ये किताब। ये किताब जो है असल में 30 अब्वाब पर मुश्तमिल है। जी सादिक भाई, आपको ये पता है कि ये अब्वाब कैसे-कैसे बटे हुए हैं? जी, जी, बिल्कुल हम्माद भाई, असल में ये इनकी जो इब्न हज़म साहब की ये किताब है, तो मेरी इब्न आवाज़ जा रही है? जी, जी, इब्न हज़म साहब की किताब है। इन्होंने जो है 20 साल की कम उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन इनकी महबूबा जो नुअम थी, जिनसे इन्होंने शादी की थी, उनकी वफ़ात हो गई थी। उसके बाद 7 महीने तक इन्होंने ना कपड़ा बदला था, ना नहाए-धोए थे, बल्कि ऐसे ही डूबे रहे। उसके बाद हो सकता है इन्होंने ये किताब लिखी हो, जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है। मैंने लिखा हुआ तो नहीं पढ़ा है कहीं पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ही इन्होंने ये किताब लिखी होगी। क्योंकि इस किताब को बुनियादी किताब माना जाता है, मोहब्बत, इश्क वगैरह के सिलसिले में पहली और बुनियादी किताब माना जाता है इसको। जी सादिक भाई। हाँ जी, ये किताब जो कि 30 अबवाब पर है, और ये किताब जिसे कि हन्ना फाखुरे ने लिखा है कि ये किताब जो कि लीदन में पब्लिश की गई है 1914 में, ठीक है? और दूसरा बाब ये है कि इसके अंदर जो अबवाब को कैरेक्टराइज़ किया गया है, वो ये है कि 10 बाब जो कि उसूल हुब्ब में है, ठीक है? 10 बाब फ़ी उसूलिल हुब्ब, और 12 बाब जो है फ़ी अग़राज़िल हुब्बि व सिफ़ातिही, ये हमसे पूछा जा सकता है। और 6 बाब जो है फ़िल अनातिद दाखिलति अलल हुब्ब। 6 बाब इसका जो है फ़िल अनातिद दाखिलति अलल हुब्ब, और 2 बाब ये ख़ातिमा पर मुश्तमिल है। ये इस तरीके से पूरे 30 अबवाब होते हैं, और ये किताब जो कि लीदन में पब्लिश की गई 1914 में। बिल्कुल सही मेरे तो ख्याल। पीवाईक्यूज़ करने का हमारे भी मेरे ख्याल से यही फ़ायदा होता है कि हम लोग पीवाईक्यूज़ में देखते हैं, सिर्फ़ हम क्वेश्चन का आंसर देखकर ये ना चले जाएँ, थोड़ा-सा उसके अंदर को भी देख लें, कितने अबवाब हैं, क्या नहीं है, सम टाइम ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जो पीवाईक्यू से सवाल ऐसे ही उठाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम सवाल उठा लें। बल्कि तौकुल हमामा दिख गई तो जो सवाल बनाने वाला है, अब वो सोचेगा क्या तौकुल हमामा तो हमने पूछ लिया, लेकिन अब इसके अलावा पूछते हैं, इसके अंदर कुछ और पूछ लेते हैं। तो फिर ये जी, जी, कुछ बिल्कुल। अबवाब पूछ लेगा, कितने अबवाब हैं, ये पूछ लेगा कहाँ से छपी है, या पूछ लेगा अगराजुल हुक्म सिफात में कितने अबवाब हैं, तो 12 हैं। उसूल हुक्म में कितने अबवाब हैं, 10 हैं। आनातुद दाखिलिया फिल हुक्म में कितने अबवाब हैं, 6 हैं। खातमी में कितने अबवाब हैं, 2 हैं। और कुल कितने हो जाते हैं? ये कुल जो हो जाते हैं हमारे 30 अब्बाब हो जाते हैं। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या है। राइदुश्शरील अरबी अल हदीस, राइदुश्शरील अरबी अल हदीस आपको पता है किसे कहा जाता है? इसका आता है बारूदी, बारूदी रहमहुल्लाह वो कहा जाता है, जिनकी वफात कब होती है? 1904 हिजरी के अंदर होती है। 1881 अंदर के अंदर इनको जो है जलावतन किया जाता है सीलान यानी सरनदीप यानी आपके क्या कहते हैं श्रीलंका की तरफ, ठीक है। और जो है 1899 के अंदर इनकी वापसी होती है, 17 साल जो है ये जिला वतन रहते हैं। अहमद शौकी को क्या कहा जाता है? अमीर शोरा कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और फतवा तूकान जिनका ताल्लुक जो है फ़लस्तीन से है, और जो है उम्मुल उम्मुल फ़लस्तीन या इस तरह का कुछ लक़ब दिया था महमूद दुर्वेश ने, अगर सादिक भाई को याद हो तो बताइए ज़रा। महमूद दुर्वेश ने क्या लक़ब दिया था फतवा तूकान को? जी, महमूद दुर्वेश साहब ने इनको उम्मुश्शहरिल फ़लस्तीनिया का लक़ब दिया था, और इनके भाई इनके भाई का नाम जो वो है, उन्होंने इनको उम्मे तम्माम कहा था। फतवा ठीक है। तूकान के जो भाई हैं इब्राहिम इब्राहिम तूकान, इब्राहिम जी, तूकान ने इन्होंने जो है, इनको उम्मे तम्माम कहा था, और इसी तरीके से ये खंसाउल फ़िलिस्तीन के नाम से भी जानी जाती हैं। जी जी खनसाउल फ़िलिस्तीन, क्योंकि इब्राहिम तूफ़ान की वफ़ात हो जाती है। उसके बाद जो है ये जो है उनकी रसा में उसी तरह शायरी करती हैं जैसे कि खनसा ने शायरी की है। खनसाउल फ़लस्तीन या खनसाउल कर्नेल शरीन भी इनको कहा जाता है। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए इस सवाल के सिलसिले में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस सवाल में कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट सवाल है मन लुक़िब बि अमीर शोरा, हमने अभी ऊपर बताया कि लुक़िब अमीर शोरा किसे कहा जाता है, तो अहमद शौकी को कहा जाता है। और मारूफ रुसाफ़ी किसे कहा जाता है? मारूफ रुसाफ़ी को कहा जाता है राइदुश शेर इराक़ी, राइदुश शेर फिल इराक़ कहा जाता है मारूफ रुसाफ़ी को, ठीक है। और अहमद ज़की अबू शादी जो है ये क्या है? मुअस्सिसो उसबा, मेरे ज़हन से नाम एकदम से ये हो गया, जी, ये मतलब अबोलो। जमात अबोलो हाँ के मुअस्सिस हैं। अहमद शौक़ी के ताल्लुक से हम्माद भाई मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे कि ये वहाँ पर गए थे, लंदन की तरफ पढ़ने के लिए गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर भी एक जमात का क़याम किया था, मतलब नादियुन नहल अद्दुवली 1919 में, ठीक है? नादियुन नहल अद्दुवली का इन्होंने क़याम किया 1919 में। फिर उसके बाद ये जब मिस्र आते हैं तो वहाँ पर ये जमात अबोलो का क़याम करते हैं 1932 में सितंबर के महीने में। फिर उसके बाद जब इनकी हिजरत वहाँ की तरफ होती है, मतलब अमेरिका की तरफ, विलायत मुत्तहिदा की तरफ, तो 1948 में ये जमातें, मतलब मुनीरफ़ा, राबिता मुनीरफ़ा करके एक जमात होती है, वहाँ इसका ये क़याम करते हैं। यानी ये जहाँ जहाँ भी थे वहाँ पर उन्होंने एक एक जमात का क़याम किया है। जी, ये अहमद ज़की अबू शादी ने जो है तकरीबन 3 बड़ी-बड़ी जमातों का क़याम किया, और तीनों जमातों का ज़िक्र हमने कर दिया। 1919 के अंदर नादियुन नहल अद्दुवली लंदन के अंदर, और सितंबर 1932 के अंदर जमात अबोलो मिस्र के अंदर, ये मिस्र के अंदर। और जो है राबित मुनीरफ़ा जो है 1948 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। तो कभी-कभी ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे जमात कायम किया गया, तो न्यूयॉर्क के अंदर जमात कायम किया गया। किसने कायम किया? तो अहमद ज़की अबू शादी ने इसको कायम किया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या है हमारा। तम्मा तौफीक व इत्तिफाकिया, तो काम दाफिद, काम दाफिद जो इत्तिफाकिया है उसको क्या, किसने जो है उसको साइन किया? तो इसराइल व मिस्र, लुबनान व इसराइल, सऊदिया व इसराइल, अल इराक व ईरान। तो आपको पता होना चाहिए इसको साइन करने वाली दो जो मुल्क हैं वो इसराइल और जो है मिस्र है। इसराइल और मिस्र के दरमियान जो ये मुआहदा हुआ था। और ये काम दाफिद क्या है? काम दाफिद उस जगह का नाम है जहाँ पर यह मुआहदा हुआ था, और कई दिन तक ये मुआहदा चला था, ठीक है। और इसके अंदर जो तीसरा फरीक था वो यूएसए था, यानी जो है अमेरिका था, आपको ये पता होना चाहिए। और बाकी साथी भाई ये मेरे ख्याल से 1980 के आसपास हुआ था, कुछ डेट याद है आपको कब हुआ जी, था जी, ये? ये 1978 में हुआ था, यानी उसी टाइम हुआ था जब हमारे अब्दुल अज़ीज़ मेमनी साहब की वफ़ात हुई है। तो इसको ऐसे रिलेट कर लें तो मेरे ख़्याल से नहीं भूलेगा। तो ये जो इसराइल और मिस्र के दरमियान 1978 में ये हुआ था जब मेमनी साहब की वफ़ात हुई है। जी, और इसराइल और मिस्र के जो है रईस कौन थे, अगर आपको उस टाइम का पता हो तो? क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर हमें देख लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है। जी, शायद ये मिस्र के अनवर सादात साहब थे उस टाइम के। जी जी बिल्कुल सही है। और अगर ये देखा जाए ये किस महीने में हुआ था साजिद भाई, तो ये जो है 17 क्या कहते हैं 17 दिसंबर, सितंबर के अंदर हुआ था ये सितंबर के अंदर हुआ था। और तकरीबन जो है 12 दिन तक जो है सिर्री मुहादसा चला था, किसके दरमियान? इसराइल और मिस्र के रुअसा के दरमियान चला था। और इसका जो तीसरा फरीक था आपको मैंने बताया कि जो है यूएसए था। और मिस्र के जो रईस थे वो अनवर सादात थे, ठीक है। अनवर सादात जो थे वो जी, मिस्र जी। के रईस थे। और जो इसराइल का रईस था मनाहिम बेगिन, ठीक है। क्योंकि अब ये सवाल अब किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही पूछा जाए कि किसके दरमियान हुआ। और जो है रईसुल विलायत अल मुत्तहिदा, ये भी हमें देखना चाहिए जो तीसरा फरीक था, क्योंकि उस ज़माने में यूएसए का गलबा था। तो तीसरा फरीक जो था जेमी कार्टर, ठीक है, जेमी
कारतर, ये तीसरा फरीक था। और 12 दिन के सिर्री मुहादसे के बाद जो है एलूल यानी सितंबर 1978 के अंदर ये साइन हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से इस सवाल के अंदर इतना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। मन अससा मदरसतुल दीवान, तो आपको पता होना चाहिए मदरसतुल दीवान की तासीस किसने किया, अब्बास महमूद अलक्काद ने की है। किस कब हुआ, 1921 के अंदर हुआ। इसकी जो अगर इब्तदा देखी जाए, पहली ईंट जो डाली गई वो 1909 के अंदर डाली गई ज़ौउल फज्र के ज़रिए, जो किसका है, जो किसका दीवान है, शुक्री का दीवान है। लेकिन ये कामयाब ना हो सके। 1921 के अंदर जो है हमारे जो है माजनी और अक्काद रहमहुल्लाह दोनों की जो किताब दीवान आई, उसके बाद इसकी तासीस जो है रस्मी तौर पर हुई। और इसके 10 जिल्द आने वाली थी किताब दीवान की, लेकिन सिर्फ 2 जिल्द आ पाई। उसके बाद आपस में इख्तिलाफ होने की वजह से जो है ये दीवान जो है ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। और ये दीवान जो है असल में अल इंजलेजिया, इंजलेजिया जो है नकद से जो है मुतअस्सिर था। जी सादिक भाई, मेरे ख्याल से इतनी बातें जो है इसके सिलसिले में काफ़ी हैं। जी, जी, हम्माद भाई बिल्कुल। और इसके मदरसतुल दीवान के ताल्लुक से ये भी कहा जाता है कि ये तीनों अल कंज़ुज़ ज़हबी किताब से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, ये तीनों हज़रात। जी, अल-कंज़ुज़-ज़हबी, गोल्डन ट्रेज़री कहते हैं इस किताब का नाम है, इंग्लिश के अंदर गोल्डन ट्रेज़री। वो इंग्लिश के जो है बहुत सारे जो ऐसे होते हैं ना, मुख्तारात कह सकते हैं उसको, मुख्तारात मिन अदबिल इंजलेज़ी है वो किताब, ठीक है? उससे जो है इन लोगों ने पढ़ा था उसको, और उससे जो है ये ज़्यादा मुतासिर थे, तीनों लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। उनशियत अल मदरसतुल उलसुन फी अय्याम, यानी मदरसतुल अलसुन की जो है ये बुनियाद जो है किसके ज़माने में पड़ी, ये हमें बताना है। तो आपको पता होना चाहिए मदरसतुल अलसुन की जो बुनियाद पड़ी मोहम्मद अली के ज़माने में पड़ी। मोहम्मद अली कब से कब तक थे, 1805 से लेकर जहाँ तक मुझे याद है 1848 तक इनकी हुकूमत थी। और मदरसतुल अलसुन की जो बुनियाद पड़ी है वो 1835 के अंदर पड़ी है। जी, जी, 1835 में पढ़ी और फिर उसके बाद ये बुनियाद के बाद ये रिफ़ा राफ़िद तहावी को वो बना दिए थे, उसके सुपुर्द कर दिए थे, वतवल्ला इदारतुहा। जी तो जैसे अक्सर आता है ये ऑप्शन में मोहम्मद अली ना हो तो हमारा जो ज़हन है वो रिफ़ा राफ़िद तहावी पर ही जाएगा। अगर मोहम्मद अली होंगे, अगर आपसे मतलब मुअस्सिस या क़याम की डेट पूछी जाएगी तो ये मोहम्मद अली साहब ही होंगे, 1835। जी जी और जी। अब ये मदरसा, इसका नाम है मदरसतुल उनसुन, जो कि जामिया ऐन शम्स के ताबे है ये, यानी जामिया ऐन शम्स जो है उसी से ये एफिलिएटेड है, मदरसतुल उलसुन इसका नाम हो गया है। जी, मदरसतुल अलसुन जो है जामिया ऐन और शम्स इससे से। पहले इसको कुल्लियतुल उलसुन भी कहा जाता था। ये तीनों नाम इसके हैं। बिल्कुल सही। कुल्लियतुल उलसुन, मदरसतुल उलसुन, जामियात ऐन शम्स के ये से एफिलिएटेड हो गया है, कार्रवाई उसकी वहीं से होती है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास। मारूफ और रुसाफ़ी मिन अश-शुअरा, मारूफ रुसाफ़ी जो है कहाँ के शायर हैं, तो इराक से इनका ताल्लुक़ है। मैंने अभी ऊपर बताया था कि राइदुश-शहरिल इराक़ी इनको कहा जाता है। मारूफ रुसाफ़ी के बारे में सादिक भाई अगर कुछ चीज़ें बता दें, बुनियादी चीज़ें, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें जी, बता दें। जी, हम्माद भी जैसे इनके ताल्लुक से लक़ब अक्सर पूछते हैं, तो इनका कुछ लक़ब भी है, मतलब इनको शायरुल हुर्रिया भी कहा जाता है, इनको शायरुल क़िसस भी कहा जाता है, और दूसरी बात ये है कि इनको शायरुस सियासह वल इज्तिमा भी कहा जाता है, और इनको शायरुल बूसा भी कहा जाता है। तो जैसे कि एक शायरुल बूसा, बूसा नामी एक किताब है जिसका हाफिज़ इब्राहिम ने तर्जुमा किया है, लेकिन ये लक़ब है इनका मारूफ रस्साफ़ी साहब का, शायरुल बूसा करके। ये 3-4 लक़ब है जो अक्सर बेशतर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम लोगों को ज़हन में रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इनको शेखुल आलूसी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो उस्ताद थे महमूद शुक्री अल आलूसी, मदरसा अल हैदर खानी में उन्होंने तकरीबन 13 साल उनकी खिदमत में ये रहे, इसी वजह से इनको शेखुल आलूसी कहा जाता है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सादिक भाई इनका पैदाइश कब होती है? इनकी पैदाइश और वफ़ात जो है बहुत जी, ज़रूरी इनकी है। जो पैदाइश होती है इराक, मतलब 1875 में इनकी पैदाइश होती है, और 1945 में इनकी वफात हो जाती है। जी, बिल्कुल सही। तो इनको अगर हम रखते हैं जब तरतीब लगाने के लिए, आमतौर पर हाफ़िज़ इब्राहिम, खलील मुतरान और जो है मनफलूती, मारूफ़ अर्रुसाफ़ी और अहमद शौक़ी, इन पाँचों को जो है आमतौर पर घुमाया जाता है। तो ये मनफलूती से पहले, मनफलूती की जो पैदाइश होती है वो 1976 के अंदर, 1876 के अंदर होती है। और जो है मुतरान की जो होती है 72 के अंदर होती है। हाफ़िज़ इब्राहिम की 70 या 71 के अंदर होती है। शौक़ी ज़ैब की जो होती है हमारी जो है 68 के अंदर होती है। तो ये और इनकी जो होती है 75 के अंदर होती है। तो आपस में कंफ्यूज नहीं हो, बहुत नज़दीक नज़दीक इनका जो है इन पांचों का जो है वो है विलादत की तारीख है। और इसलिए कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी 75 के अंदर है, मनफलूती की 76 के अंदर है, मुतरान की 72 के अंदर है, हाफिज़ इब्राहिम की 70 या 71 के अंदर है, और शौकी अहमद शौकी की जो है 68 के अंदर है। ठीक है जी सादिक भाई। जी,
जी बिल्कुल। इसी तरीके से हम्माद भाई, इनके ताल्लुक से ये जो क्वेश्चन एक आता रहता है हमेशा, तो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनके अब्बू जो थे ये कुर्दियुल अस्ल थे, इनकी माँ जो थी वो तर्कमानिया थी। ठीक है। जैसे कि हमारा अशेख मोहम्मद अब्दू जो है, अशेख मोहम्मद अब्दू के जो अब्बू थे वो तर्कमानी थे। ठीक है। और उनकी माँ जो थी वो मिस्रिया थी। जी बिल्कुल सही। वालिद जो है तुर्कमानी थे मोहम्मद अब्दू के, और जो है वालिदा थी जो है वो मिस्रियाँ थी। बिल्कुल सही। हम्म, मैं इनके दो मुहाज़रात के मजमूए को बताना चाहूँगा जो कि बहुत मशहूर हैं। एक है नफ़ख़ुत्ती फ़िल ख़िताबती वल ख़तीब, ये भी इनका क्या है, मजमुअतु मुहाज़रात है, जिसको उन्होंने मदरसतुल वाइज़ीन आस्ताना में पेश किया था। ठीक है। मदरसतुल वाइज़ीन जो कि आस्ताना में है, तो वहाँ पर इन्होंने पेश किया था। और इसी तरीके से इनका और मुहाज़रात का मजमुआ है दुरूस फ़ी आदाबिल लुग़ा अल अरबिय्या। ठीक है। जैसे इसी तरीके से तारीख आदाबुल लुग़ा अल अरबिय्या, ये जर्जी ज़ैदान की किताब 4 अज्ज़ा में, इनकी क्या है, दुरूस फ़ी आदाबिल लुग़ा अल अरबिय्या, ये भी मुहाज़रात का मजमुआ है। इसको उन्होंने दारुल मुअल्लिमीन अल आलिया बगदाद में पेश किया था। दारुल मुअल्लिमीन अल आलिया बगदाद के अंदर। बिल्कुल सही। चलिए, इतनी बातें जो है इस सवाल के सिलसिले में काफ़ी हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या है। मिन मुअल्लफ़ात मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल मनफलूती, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल मनफलूती के मुअल्लफ़ात में से कौन सी है? तो अस्सुक्करिया आपको पता होना चाहिए, सुलासितुल काहिरा नजीब महफूज की एक किताब है अस्सुक्करिया, ये नजीब महफूज की हो जाएगी। माजदुलीन जो है ये जो है मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल मनफलूती की है। दुबातु व इब्तिसामा जो है जुबरान खलील जुबरान की है। और तहत रायतिल कुरआन जो है मुस्तफ़ा सादिक अर्राफ़ी की, जहाँ तक मुझे ज़हन में आ रही है। ठीक है। और सादिक भाई, इसके सिलसिले में कुछ बताएंगे, इसकी असल क्या है? फ़रंसिया से ये तर्जुमा की गई है, उस असल किताब का नाम बताएंगे मुझे? जी, इस रिवायत का नाम शायद है ये अल्फोनस कार की किताब है, और इसका नाम है ये रिवायत तहत ज़िलालिज़ ज़ैज़िफ़ून, इस किताब का नाम है, उसी से इस किताब का तर्जुमा किया गया है। बिल्कुल सही, तहत ये ज़िलाल तहत रायतुल कुरान मुस्तफ़ा सादिक राफ़ी साहब की ये वही किताब है जिन्होंने मतलब ताहा हुसैन की किताब फ़िशेरिल जाहिली पर फ़िशेरिल जाहिली के रद में लिखा है इस किताब को। इस किताब का पूरा नाम है तहत रायतुल कुरान अविल मारिका बैनल क़दीम वल जदीद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये फ़िशैरिल जाहिरी के जो है रद के अंदर ये किताब लिखी गई है, जो कि ताहा हुसैन ने लिखी थी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। मिन रुवाद अश-शायर हुर फ़ी अश-शायर अरबी अल हदीस, यानी शेर हुर के रुवाद में से कौन है, शेर अरब हदीस में से? तो आपको पता होना चाहिए, रुवाद में तो है नाजिक मलाइका का ही नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने ही 1947 के अंदर जो है आशिक़तुल लैल के अंदर जो है कोलेरा नामी कसीदा लिखकर जो है शेर हुर की बुनियाद रखी थी। मारूफ रसाफ़ी शायर इराक़ी और राइद शेर इराक़ी, जिनकी वफ़ात हो जाती है 1945 ही के अंदर, तो 47 से 2 साल पहले ही इनकी वफ़ात हो जाती है। जोरस सैदा, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, इनका जो ताल्लुक़ है सूरिया से इनका ताल्लुक़ है, और अहमद शौक़ी जिनका ताल्लुक़ जो है मिस्र से है, और ये तो शेरुल मुहाफ़िज़ीन में आते हैं। जोरस सैदा सूरिया से इनका ताल्लुक़ है, ज़रा इसको कन्फर्म कर दें ताकि जो हमारे व्यूवर्स को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जी सादिक भाई। जी जी, हम मालवी जॉर्ज सईदा जो है ये वहाँ से है, नहीं सूर्या ही से इनका ताल्लुक है। जी जी। एक है सलाह अब्दुस सबूर, सलाह अब्दुस सबूर जो है उनका ताल्लुक जो है मिस्र से है, और जोरस सैदा जो है इनका ताल्लुक जो है सूरिया से है। जोरस सैदा ने ही राबितुल उदबा जो कायम की थी अमेरिका के अंदर, वही ये शख्सियत है जोरस सैदा जिन्होंने कायम की थी, जो तकरीबन 2 साल चला था। उसके बाद जब जोरस सैदा वापस आ गए थे तो वो राब्ता बंद हो गया था। जी सादिक भाई, क्या कहते जी हैं, जी। यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे अपने व्यूवर से। सादिक भाई, आपको भी सलाम, हमारे व्यूवर्स को भी सलाम, मास सलामा। We will meet again in the next video. Please like, share, and subscribe the video and channel also. Maas salam.